ज्यादा सीटों पर कब्जा किया था वो सपा पीछे क्यों रह गई? क्या ये अखिलेश सरकार की कार्यशैली पर जनता का जवाब है या फिर जमीनी स्तर पर कमल की पकड़ का नतीजा है? बात करें बीएसपी की तो उसे विधानसभा चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा था, लेकिन पार्टी के तौर पर वो दूसरे नंबर पर रही थी। उस लिहाज से हाथी सुस्त जरूर हुआ, लेकिन दूरी अच्छी तय कर ली। कांग्रेस के लिए तो मानो उत्तर प्रदेश में कुछ रहा ही नहीं। विधानसभा चुनाव में युवराज के ताबड़तोड़ प्रचार अभियान के बावजूद पंजा सिकुड़ा ही रहा। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ आलोक साहिल, समाचार प्लस। एक तरफ सूबे का सियासी पारा चढ़ने लगा था, जीत की खुमारी उतर रही थी और सूबे के विकास की जिम्मेदारी बढ़ रही थी। इसी बीच अखिलेश सरकार ने अपने कार्यकाल के 6 महीने पूरे कर लिए तो शुरू हो गई कार्यकाल की समीक्षा। मार्च 2012 को जब अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली थी, तब उनके कंधे पर 23 करोड़ जनता की अपेक्षाओं का बोझ था। उनके सामने चुनौती थी पिछली सरकार से त्रस्त जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की। सूबे के सबसे युवा मुखिया ने तमाम चुनौतियों को स्वीकार करते हुए सूबे की कमान संभाली। उस वक्त खुद उनके पिता और समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश को जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए 6 महीने का वक्त दिया था, इस ताकीद के साथ कि वे खुद 6 महीने बाद उनके कार्यों की समीक्षा करेंगे। 6 महीने पूरे हो गए और सितंबर आते आते उन्होंने अपने वादों को अमली जामा पहनाने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाना भी शुरू कर दिया। चाहे बेरोजगारी भत्ता योजना की शुरुआत हो या टैबलेट और लैपटॉप के लिए ग्लोबल टेंडर मंगाने की बात, या फिर किसानों की कर्ज माफी प्रक्रिया आगे बढ़ाने की बात, या फिर कन्या विद्याधन योजना की बात। लेकिन कानून व्यवस्था बनाए रखने और सांप्रदायिक सौहार्द कायम रखने के मोर्चे पर सरकार लगातार पिछड़ती नजर आई। कम से कम उस गति से चलती हुई नजर नहीं आई जिसकी जनता को अपेक्षा थी। इसी दौरान बीएसपी सरकार के कई दागी नौकरशाहों की तैनाती ने भी जनता को चौंकाया। उधर पार्टी नेताओं और सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों के अलग अलग सुरों ने भी वक्त वक्त पर झमेले खड़े किए और सपा सुप्रीमो का ज्यादातर समय पंचायतों और मान मनुहार में ही गुजर गया। सरकार पर इस बात का भी आरोप लगा कि अखिलेश यादव स्वतंत्र होकर काम नहीं कर पा रहे हैं। पंचम तल पर बैठे नौकरशाहों पर भी उंगली उठी। खुद मुलायम सिंह यादव ने भी कहा कि सूबे के नौकरशाह सरकार को गुमराह करने की कोशिश में लगे हैं। कम से कम 3 मौके ऐसे आए जब मुलायम सिंह ने सरकार के मंत्रियों को चाल चलन सुधारने की नसीहत दी। अखिलेश सरकार के 100 दिन पूरे होने पर पार्टी मुखिया मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश यादव को 100 में 100 नंबर दिए थे, लेकिन अब 6 माह पूरे हो चुके हैं और देखना दिलचस्प होगा कि मुलायम सिंह यादव अपने बेटे अखिलेश यादव की सरकार को कितने नंबर देते हैं। कैमरामैन विशाल के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, समाचार प्लस। विकास को प्राथमिकता मानने वाले अखिलेश यादव को विकास का बहाना चाहिए था, लिहाजा अपने पिता और धरतीपुत्र मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन के मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अन्नदाता किसानों को शानदार तोहफा दिया।
अखिलेश ने किसानों का 50,000 रुपए तक का कर्ज माफ करने का ऐलान कर दिया। इससे 7 लाख से ज्यादा किसानों को फायदा मिलेगा। पिता के जन्मदिन पर बेटे अखिलेश का तोहफा, किसानों के कर्ज होंगे माफ, 50,000 तक का कर्ज माफ। जी हां, उत्तर प्रदेश में बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ते का तोहफा देने के बाद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अब किसानों को तोहफा दिया। मुख्यमंत्री ने सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन पर अपनी जमीन गिरवी रखकर कर्ज लेने वाले किसानों का 50,000 तक का कर्ज माफ करने का ऐलान कर दिया। जिनको रुपए 50,000 तक मूलधन के रूप में ऋण स्वीकृत किया गया है और उनके द्वारा 31 मार्च 2012 तक कम से कम 10% मूलधन की धनराशि अदा कर दी गई है, उनका शेष ऋण मूलधन और ब्याज मिलाकर के माफ किया जा रहा है। इस समय अखिलेश यादव के इस ऐलान से सूबे के 7,20,000 किसानों को फायदा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने फिर से दोहराया कि उनकी सरकार घोषणा पत्र में किए गए सभी वादों को पूरा करेगी और इस वादे के तहत किसानों को राहत दी जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों के लिए खाद का इंतजाम प्राथमिकता के आधार पर कर रही है, जिससे किसानों और गरीबों में खुशहाली आएगी। समाजवादी पार्टी इस बात को मानती है, पूरा देश इस बात को जानता है कि जब तक किसान खुशहाल नहीं होगा, जब तक किसान को मदद नहीं पहुंचेगी, तब तक प्रदेश और देश खुशहाली के रास्ते पे नहीं जा सकता। विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने किसानों का कर्ज माफी करने का वादा किया था और इसी वादे को पूरा करते हुए सरकार ने सपा सुप्रीमो के जन्मदिन के मौके पर शानदार तोहफा दिया है। अशोक तिवारी, लखनऊ, समाचार प्लस। और फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी हैं। हेलो डार्लिंग, बड़े चाव से खा रही हो? लो लो लो। किसने बनाया? मैंने बनाया। आइए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि गधे का भरता कैसे बनाते हैं। सबसे पहले इस गधे को अच्छी तरह धो लें और फिर आप इस गधे को उबाल दीजिए। खूब सारी मिर्चें लगाएं और फिर अपने सुंदर हाथों से इन पे तड़का लगाएं और ये बन गया गधे का भरता। आप कितना अच्छा खाना बनाते हैं। होम डिलीवरी भी करता हूँ। फिट है बॉस। जिंदगी में समझौते हमें कबूल नहीं, ये सीखा है हमने रजनीगंधा बनाने वालों से, जो क्वालिटी से कभी भी कोई भी समझौता नहीं करते। रजनीगंधा, क्योंकि इसमें है 200 रुपए प्रति किलो अव्वल क्वालिटी की सुपारी, 900 रुपए प्रति किलो खुशबूदार इलायची के दाने, 900 रुपए प्रति किलो गुणकारी कत्था, 90,000 रुपए प्रति किलो। तो इस वक्त की बड़ी खबर, भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया है। आपको बता दें, भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया है और अब ये सीरीज 1-1 से बराबर हो गई है। इससे पहले खेले गए मुकाबले में पाकिस्तान ने भारत को 5 विकेट से मात दी थी और
आज के मुकाबले पर लगातार निगाहें टिकी हुई थी कि क्या आज भारत इस मुकाबले को बचा पाएगा। लिहाजा भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया है, 1-1 से बराबर हो गई है अब सीरीज। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, भारत और पाकिस्तान का मुकाबला जो लगातार ना सिर्फ भारत और पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में काफी रोमांचकारी माना जाता है और ऐसे में भारत ने पाकिस्तान को मात दे दी है। लेकिन ये जो सीरीज है वो अब 1-1 से बराबर हो गई है। इससे पहले पाकिस्तान ने भारत को 5 विकेट से मात दे दी थी। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, पाकिस्तान को 11 रनों से हरा दिया है भारत ने। सीधे रुक करते हमारे खेल संवाददाता आनंद की तरफ जो इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, चलिए, कुछ तो नाक बजाई भारत ने। जी देखिए, आज टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन किया और इसी का नतीजा है कि भारत ये सीरीज बराबर करने में कामयाब हो पाया। पहले भारत ने बल्लेबाजी में उन्होंने कोई, आप युवराज सिंह को देख लीजिए, युवराज सिंह ने धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए शानदार अर्धशतक जड़ा और उसके बाद गेंदबाजी में जो बाद में उन्होंने वापसी की है, वो जो डिना ने जो विकेट लिए उससे टीम इंडिया की जो इस मैच में वापसी हुई है। जी, क्या कहेंगे, पिछली जो हार हुई थी पाकिस्तान से उससे कहीं ना कहीं सबक लिया आज टीम ने? देखिए गाइड, सबक लेने की जरूरत तो थी। अगर टीम इंडिया आज का मैच भी हार जाती तो वो सीरीज गंवा देती। वो भी पाकिस्तान से हमेशा से प्रतिद्वंदी रहे हैं भारत और पाकिस्तान का। जो जब भी कोई भी सीरीज हुई, कोई मैच हुआ है तो वो ऐसा ही हर मैच रोमांचक हुआ है। आप पिछला बैंगलोर T20 की बात करें तो वो भी खासा रोमांचक मैच था। हालांकि मैच पाकिस्तान 5 विकेट से जीत गया, लेकिन इस मैच में टीम इंडिया ने शानदार वापसी की। आनंद, आप तो इस पूरे मुकाबले पर नजर बनाए हुए थे, साथ ही आपने पिछला मुकाबला भी बखूबी देखा था। ऐसे में आज किस क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन किया भारत ने जिसकी बदौलत आज उसको इस मुकाबले में जीत हासिल हुई? देखिए, अगर देखें तो बल्लेबाजी में जो है टीम इंडिया ने जो बल्लेबाजी तो उनकी अच्छी रही और उसके बाद जो गेंदबाजी, युवराज सिंह ने बल्लेबाजी में शानदार उन्होंने प्रदर्शन किया। उसके बाद जो गेंदबाजी जो थे वो भारत का जो हमेशा जो सरदर्द रही है वो गेंदबाजी उनकी हमेशा से खराब रही है भारत की। लेकिन आज शुरुआत में तो उन्हें हालांकि काफी परेशानी हुई गेंदबाजों को, लेकिन बाद में जो उन्होंने वापसी की है गेंदबाजों ने, जो डिंडा ने जो 3 विकेट चटकाए हैं, मोहम्मद हफीज का अहम विकेट था, 55 रन बनाकर खेल रहे थे और उस वक्त पाकिस्तान को जीत के लिए कोई 40-50 रन चाहिए थे और उस वक्त डिंडा ने जो हफीज का विकेट लिया वो इस मैच में उसके बाद टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं आप उसे। आनंद, क्या लगता है पिछली हार की भरपाई इस जीत के साथ हो पाई? जिस तरह से कई विकेटों के साथ भारत को हराया गया था पाकिस्तान की तरफ से और आज भारत ने मैच 11 रनों से मात दिया पाकिस्तान को। देखिए, भरपाई अब ये कह सकते हैं कि टीम इंडिया ने पिछले मैच से जो पिछला मैच हारी है उससे सबक लिया है और इसमें आज की जो जीत है वो आगे वनडे सीरीज शुरू होने वाली है। 30 दिसंबर को पहला वनडे खेला जाएगा। तो इससे जो टीम इंडिया का जो आत्मविश्वास है वो उसके लिए भी काफी बढ़ेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आनंद, ये तमाम जानकारी हमें देने के लिए। तो पाकिस्तान को 11 रनों से मात दे दिया भारत ने, पिछली हार का बदला चुकता कर लिया है। आपको बता दें, युवराज ने शानदार पारी खेली तो वहीं अशोक डिंडा ने झटके हैं 3 विकेट, जिसकी बदौलत भारत ने इस मुकाबले को जीत लिया है। यूपी के मुख्य सचिव ने दिल्ली में तोड़ा कानून, काले शीशे वाली कार में पीएमओ पहुंचे उस्मानी। दिल्ली में काले शीशे वाली गाड़ियों पर है पाबंदी। दिल्ली में प्रधानमंत्री कार्यालय में यूपी के मुद्दों पर हुई बैठक। लखनऊ से नेपाल बॉर्डर तक नेशनल हाईवे की चौड़ीकरण और कुंभ के श्रद्धालुओं को बीपीएल रेट पर तेल और अनाज देने समेत कई प्रस्तावों पर मोहर। आजम खान का बयान, कुंभ की बुनियादी व्यवस्था में खामी हो तभी शिकायत करें शंकराचार्य। स्वरूपानंद सरस्वती की प्रतिक्रिया, इन मामलों में आजम को बोलने का हक नहीं। गोरखपुर में योगी के खिलाफ केस दर्ज करने को लेकर हंगामा। बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ कमिश्नर से मिले योगी आदित्यनाथ। पिपराइच थाने के एसओ के खिलाफ कार्रवाई की उठाई मांग। हरिद्वार प्रशासन ने जॉली ग्रांट अस्पताल में जबरन तोड़वाया संत पूर्णानंद का अनशन। गंगा में अवैध खनन के विरोध में 17 दिन से अनशन पर थे पूर्णानंद। यूपी में ठंड का कहर लगातार जारी। आज उन्नाव में 2 और अलीगढ़ में 1 शख्स ने गंवाई जान। अब तक करीब 63 लोगों की हो चुकी है ठंड से मौत। यूपी के डीजीपी ने लिखा राज्य सरकार को खत, रेप के लिए मांगा कड़ा कानून। रेप के बाद हत्या के मामले का रेयरेस्ट ऑफ रेयर मानकर ही हो निर्धारण। ताबड़तोड़ वारदातों के बाद भी नहीं टूट रही सरकारी नींद। समाचार प्लस की टीम ने यूपी उत्तराखंड में सुरक्षा का लिया जायजा। ज्यादातर शहरों में रात में नदारद मिले पुलिसकर्मी।
अहमदाबाद में खेले गए दूसरे T20 मैच में युवराज सिंह ने